तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम क्या लेके आए हैं, पार्ट 2। हाँ, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लाए थे ना, उसका पार्ट 2 है ये। और हमारी सीरीज़ जो चल रही है प्यारी सी, क्या नाम है, तोड़ो ट्रिगो, उसका कौन सा है, उसका तो तीसरा होने वाला है ये वीडियो। ठीक, आज क्या देखेंगे अपन, आज हम जो मैंने प्रूफ कराया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पार्ट 1 में, आज उसके यूज़ देखेंगे। यूज़ में कौन सा है, ये एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें हम पूरा का पूरा जितने भी सवाल हैं आपके सब कवर करेंगे। मैं सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक दिखाऊंगा, प्रॉपर तरीका दिखाऊंगा, बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा। वो हाँ बन गया एक्सरसाइज। और उससे पहले साथ ही साथ याद भी करवा दूंगा मैं ना आपको वो टेबल, जो अभी सबसे पहले याद ही करा दूंगा, उसके बाद ही तो यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज टेबल पे बेस है। तो चाहे तो पहले एक बार देख लो या मेरे साथ ही देख लेना। ठीक, आ जाओ। तो ये टेबल दिख रही है आपको, टेबल दिख रही है। तो क्या करना है, इसको याद करना है। याद कैसे करेंगे, पहले तो ये याद करो कि इसमें कौन कौन सी डिग्री है। देख लो, 0 और 30, 45 यानी 45 और 60 और 90। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद साइन के याद कर लो। साइन का याद करने के बाद उसके बाद अपने आप पलट देंगे उसको, तो कॉस का बन जाएगा। ठीक, तो साइन 0 0, फिर 0 के बाद उसका क्या होता है, और याद करो, हाँ 0 और उसके बाद 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्या, 1/2। वैसे तरीका ही बता रखा, पर अभी डायरेक्ट याद रखो, यूज़ करेंगे। और दिमाग पे जोर डालना, इस खेल का यही नियम है, आपको पलट के नहीं देखना वहाँ पे दोबारा से कि इसकी वैल्यू क्या है। एक बार थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद होगा। तो 1/2, फिर उसके बाद 1/√2 कितना, साइन 45, और फिर 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2, और क्या होता है, साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। याद हो गया। हाँ, थोड़ा सा ज़बरदस्ती नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसको पलट देना है। पलटते ही कौन आ जाएगा, कॉस। जैसे cos 0 क्या होता है, 1, और ऐसे ही चलेगा सो ऑन। ठीक, अब 10 का मैंने याद कराया था, 10 का भी याद कर लो, क्योंकि हाँ मुझे पता है साइन बाय कॉस करके, पर इतना टाइम किसके पास होता है, इतना टाइम थोड़ी है। तो सीधे याद करो, पहले 10 0 0 0, फिर उसके बाद 10 30 1/√3। ये तरीका बताया ना, 1/√3। अब क्या, अब 1/√3 के लात मारो तो 60 पे कौन आएगा, 1, और √3 दूर जाके गिरा तो √3 कहाँ आएगा, साइन 10 के 60 पे आए, सॉरी 45 पे कौन आएगा, 1, और 60 पे √3, है ना। हाँ याद है आपको, कोई से खुद ही नहीं आता, हमें कैसे याद कराएगा, याद है यार। तो 60 और फिर वहाँ पे √3 के बाद 90 आएगा लास्ट में। तो 90 कौन सा है, नॉट डिफाइंड, समझ गए। तो 1/√3, फिर 1/√3 के लात, फिर 1 और √3, किसमें, 45 और 60। ठीक, इतना थोड़ा सा बिठा लो, देख लो, प्यार से देख लो, हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, चलो आ जाओ। तो देखो, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है यार, बहुत आसान। कैसे कह रहा हूँ, अरे ये तो देखो यार, इवैल्यूएट करना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप ट्राई करना, फिर मैं, पहले आप फिर हम। ठीक, तो इसमें यह है साइन 60। अब कुछ नहीं है, आपको टेबल याद है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना, अभी अभी याद करा, अपने आप याद होते जाएगा। ये करके यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, और ये ऐसे करके आंसर आएगा। एक बार में किसी को याद नहीं होता, थोड़ा सा जोर डालते जाओ तो हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस हो गई इसलिए याद है, तो बस प्रैक्टिस के साथ याद होगा। बाकी सिर्फ कुछ ट्रिक मार के याद कर लेने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो बनने चाहिए ना, मेन क्वेश्चन है। ठीक, तो आओ पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करना है। कर लिया आपने, पहला ट्राई करो। 3 लिख लिया मैंने, तीनों कर देंगे एक साथ। पहला ट्राई करो, कर लिया, आ जाओ देखते हैं, देख लो, आ जाओ, चोरी नहीं, कर लेना ट्राई। अब देखो सोल्यूशन इसका, देखो करना कैसे, कुछ नहीं, जो मांगा है पहले उठा के डाल दो, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 अभी याद करा है, क्या, √3/2। लो, √3/2। cos 30 क्या होता है, cos 30 यही होगा, √3/2। याद है ना, पलट लो उसको, पलट के थोड़ा दिमाग में इमेजिन करो, मेरे को तुरंत आएगा, आपको धीरे धीरे आएगा, छप जाएगी टेबल बिल्कुल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ये भी √3/2 प्लस
साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होगा 1/2, अब ये भी देखा। और साइन 60 और कॉस 60 भी 1/2। देख रहे हो क्या आ गया फिर ये, यानी कि ये आ गया आपका √3/2। इसकी इंटू करोगे ना तो √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 और नीचे वाला 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि 4/4। अब तो एलसीएम ले लोगे ना तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 और ये 4/4 यानी कि 1। सिंपल। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, बस ये इतने आसान होते हैं। वैसे ये थोड़ा आपको तो इसका इंतजार है, मेरे को लग रहा है इसका इंतजार है क्या, आएंगे ना वहाँ पे भी। अभी दूसरा होमवर्क दे दूँ क्या, नहीं साथ में ही करो ना, होमवर्क करो साथ में करो, दूसरा ट्राई करो, रखो वैल्यू, इसको थोड़ा सा दिमाग में छापो, टेबल को छप जाएगा टेबल, फिर उसके बाद कभी नहीं भूलने वाले, छप जाएगा। चलो आ जाओ, कर लिया ट्राई, अब देख लो, आ जाओ, कोई बात नहीं, देखते चलो, धीरे धीरे याद होगा। 2 10² 45, 10² 45 यानी कि स्क्वायर करना है किसका 1045 का। 1045 कितना होता है याद क्या था, 1030 होता है 1/√3, फिर लात मारी तो 1045 1 और √3 उधर यानी 1060। हमें क्या चाहिए 1045, तो 45 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30। cos² 30 क्या होता है बताओ, cos² 30 यानी cos 30 का स्क्वायर। cos 30 क्या होता है, वैसे ऊपर भी देखा था पर ऊपर में देखना, इमेजिन करो, याद करो। cos 30 कितना होता है √3/2, पलट के √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब sin² 60, sin² 60 क्या होता है सेम, sin² 60, 60 वहाँ पे आता है √3/2, तो ये भी कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। समझ गए, ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये तो वैसे ही मरे हुए दिख रहे हैं हमें, कौन ये खत्म है, देखो ना, ये वही तो होगा, ये प्लस का एक माइनस का कट गया, तो आंसर क्या है आपका 2 1 जा 2, खत्म, सॉल्यूशन समाप्त। अब क्या, इसका इंतजार था, आ गया। ट्राई करो पहले, कर लो, हम करेंगे इसको भी सॉल्व। कर लिया, कुछ नहीं, वैल्यूज तो रख लो कम से कम, हाँ सिंप्लीफिकेशन सिखा दूंगा, उसमें क्या, वैल्यूज रखो, रख ली, कर लिया ट्राई, आ जाओ, चलो आ जाओ। cos 45 कितना होता है, जो sin 45 होता है वही 1/√2, 1/√2 अपॉन में sec 30 कितना होता है, sec 30 बोला था cos का उल्टा, ये याद नहीं करना था, 3 बाकी 3 तो अपने आप याद होते हैं। sec 30 कितना होता है cos का उल्टा, यानी कि cos 30 कितना होता है, फिर वो सोचोगे आप, cos 30 होता है 1/2, नहीं cos 30 1/2 नहीं होता, √3/2 होता है, फिर उसको पलट लो 2/√3। देख लो गलती हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर छप गया दिमाग में, सोचा हुआ है तो आराम से याद करके लिख लेंगे, गलत नहीं होने देंगे अपन। तो sec 30 हो गया √3/2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3 प्लस में कौन आएगा, प्लस में आने वाला है cosec 30। अब cosec 30 क्या होता है, cosec 30 होता है sin 30 का उल्टा। sin 30 क्या होता है, sin 30 याद करो, sin 30 याद रखोगे तो बोलोगे sin 30 होता है आपका 1/2, तो 1/2 का उल्टा यानी 2। ठीक, समझ में आया, इतना समझ में आया, कुछ नहीं, अभी तो वैल्यूज रखिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, और क्या, वैसे तो कॉमन निकालना बहुत कुछ होता है, सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए कॉमन निकालो, ये करो, वो सब भी बता सकता हूँ, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो सबसे आसान सीधा सबको दिखता है वो कर लेते हैं एक बार। क्या, कुछ नहीं, एलसीएम लो, क्या बोलेंगे लोग, एलसीएम लो, यानी कि ये हो गया 1/√2 डिवाइड में ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/√3 अपॉन √3। इतना तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो दिख रहा है। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल है, देखो ये जो है ये डिवाइड का क्या मतलब कि ये डिवाइड बाय ये, अभी तरीका भी दिखा दूंगा, छोटा तरीका भी दिखा दूंगा। अभी देखो, पहले देखो मेन तरीका समझो, मेन क्या है, मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो पकड़ो पहले।
मेरा मेन क्या है कि देखो ये डिवाइड में ये है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है 1/√2 डिवाइड बाय 2 + 2√3/√3 ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो आपने पढ़ा था बचपन में क्या कि डिवाइड को जब बदलना हो मल्टीप्लाई में, वैसे डिवाइड को सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में लाके। हम मल्टीप्लाई में कैसे लाते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी उसको पलट देते हैं, यानी जो बाद में लिखा होता है वो पलट जाता है। सिंपल है ना, ये देखो 1/√2 इंटू में √3 ऊपर और ये 2/√3 नीचे, 2/2√3 नीचे। अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखो अब ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई तो करनी आती है सबको, तो 1 × √3 हो जाएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे या 2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, जैसा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा सिंप्लीफाई वैसे करना है इसको आगे। ये तो देखो, तो ये पहले ये समझ में आया, ये पकड़ो, ये मेन है। ठीक, अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या सिखाया जाता है, क्या जो छोटा तरीका बोला जाता है, क्या बोलते हैं देखो इसको नीचे वाला ऊपर चले गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा और ये वाला इसके साथ चले जाएगा, ऐसा बोला जाता है। ये याद रखना, याद रख लो, ये मेन कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि कभी भूल जाओ तो ये तरीका आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसको ऊपर भेज दो सबसे ऊपर और इसको इसके साथ, तो यानी कि ये क्या बनने वाला है आपका, ये बन जाएगा आपका ये √3 ऊपर गया सबसे, ये हो गया √3 अपॉन में √2, अब ये इसके साथ गया है मल्टीप्लाई में, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3। अब देखो इतना आ गया आपका। अब आगे क्या है, आगे सिंप्लीफिकेशन है, छोटी मोटी सिंप्लीफिकेशन है। अब क्या है वो दिखाऊंगा, अभी पहले मिटाना पड़ेगा उसके लिए। इसमें से क्या करो आप, एक और काम अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, देखो 2 और 2 आसान बनाने के लिए, वैसे कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, कर दोगे सिंप्लीफाई ऐसे भी हो जाएगा, वैसे देखने के लिए मैं कहता हूँ 2 और 2, इसमें से 2 और 2 कॉमन निकाल लो ताकि आसान हो जाएगा। तो अगले स्टेप में अगर 2 और 2 कॉमन निकाल लूँगा मैं इसमें से, तो इसमें और इसमें से 2 और 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका, ये यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, 1 × √3, तो 1 × √3 क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2√2। सिंपल। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना है, अभी कर लेते हैं। ठीक, तो पहले मिटाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। अब देखो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है, अपनी गाड़ी यहाँ तक आ गई थी, अब क्या आगे लेके जानी है। अब कैसे आगे लेके जाएंगे, देखो यहाँ दिक्कत होती है, आराम से समझो, देखो मैं पूरा टाइम दे के समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देखो कैसे समझ में आएगा ना पूरा का पूरा। बहुत दिक्कत होती है, मेरे को पता है ना, मैं भी गुजरा हूँ इसी दौर से, तो देखो क्या दिक्कत है। तो यानी कि अब ये आया, अब इसको आगे क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा था कि रैशनलाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। रैशनलाइज इसलिए करते हैं, नीचे रूट में जब भी पढ़ा हो छोड़ते नहीं उसको रूट में, तो उसको सॉल्व करना है, उसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे अब देखो पूरे को हटाने का तरीका एक तो ये है कि पूरा यहाँ पे आप उसको कर लो, √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद रैशनलाइज कर लो, या उससे भी अच्छा क्या है कि इसको अलग रैशनलाइज कर लो, उसको अलग कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, कर लो अलग अलग, दिक्कत नहीं है कुछ भी। √2 को हटा दो, √2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और √2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के कंजुकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी समझ लो a² - b² बनाना होता है, इसलिए 1 + √3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 - √3 से। ठीक, माइनस इसके बीच में, ताकि ये a² - b² बन जाए, और वो बनते ही ये रूट हट जाता है। ठीक, तो रूट हट गया। अब क्या करना है, सेम पापा जी का राज नहीं चल रहा ना, तो इसको ऊपर भी करना पड़ेगा सेम टू सेम, ताकि ये 1 हो जाए कट के, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऊपर भी करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका √2 × 1 माइनस ही होगा ना, -√3 सेम। तो क्या है, अब कुछ नहीं, अब तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, हो जाएगा खेल समाप्त। ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है भाई, ऐसे करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो ये क्या बन गया √6, फिर ये क्या हो गया 1 - √3 करके देखो आप आगे चलो। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे √2 से, अंदर नहीं भेज देना, हमने जानबूझ के अलग अलग कर लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 × 2 4, दिखा क्या, नहीं कोई बात नहीं, देख लेते। 2 × √2 कितना हो गया 2, इसलिए मैं कह रहा था 4, दिख गया होगा काफियों को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, a² - b², तो यानी क्या 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं हो गया, लो, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका
ये 4 और ऊपर वाला √6 है, तो ये हो गया √6 1 माइनस √3। अगर कुछ होगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात कौन सी होगी। ये हो गया 4 इंटू में देखो कौन है 1 का स्क्वायर यानी 1, और ये 3 1 माइनस 3 -2, ये कितना हो गया -2। अब क्या करें, अब कुछ कट सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कुछ कटने वाला है। हाँ, इस माइनस को ज़्यादा ज़्यादा वहाँ भेज सकते हैं और √6 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं क्या? कर लो, वही कर लो, ख़त्म हो जाएगा सवाल। क्या करना है, इस माइनस को ऊपर भेज दो, माइनस तो जा ही सकता है ना, माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में एक ही बात हो रही है। माइनस का क्या है, -1 है वो, यानी कि नीचे आ गया आपका 8, और ये माइनस इसके साथ भिड़ेगा, -√6 हो गया। एक और स्टेप कर लेता हूँ, किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ये उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, इसके बाद तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसे आप समझ जाना कि ये हो गया, ये -√6 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर पहले इसके साथ इसको पहले आगे लिख लेता हूँ, देखने में अच्छा लगता है क्योंकि प्लस वाला है ना, प्लस वाला है। तो यानी देखो ये √6 इंटू √3, तो ये हो गया आपका √18, चाहे तो कर लो, √18 माइनस √6। आगे पीछे कर लिया मैंने, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके पहले लिख दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके बाद में लिख दिया, अपॉन में 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, कर दूं क्या? जरूरत है तो कर दो। √18 कितना होता है, 9 × 2, कैसे पता मेरे को, देख के फैक्टराइज कर लो। 18 देख लो, 6 बार में 3 दूनी 3 2 जा, तो क्या बचेगा अंदर, 3 × 3 पेयर में बाहर आ जाएंगे, और सिर्फ बचेगा कौन, 2। तो यानी कि 18 को कैसे लिख सकते हैं, √18 को 3√2, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। शायद यही आंसर दे रखा है क्या आपका, शायद ये दे रखा होगा। तो ये आ गया आंसर। अब क्या, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान था ना, हाँ ये बताने में टाइम लगा, बाकी एक बार समझ लो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सारे सवाल हो जाएंगे, अगला भी हो जाएगा, लेकिन साथ में करेंगे वो भी। आ जाओ, तो आ गए, 2 और सवाल आ गए, और क्या, लास्ट है बस, यही 2 है। अब क्या, सेम है, पहले आप ट्राई करो, मैं बताऊँ जानबूझ क्यों बोलता हूँ पहले ट्राई करो, क्योंकि आपकी जो गलतियाँ होंगी वो दोबारा नहीं करोगे ना, आप देखोगे, सीखोगे, फिर उसके बाद वही गलती रिपीट नहीं करोगे। ठीक, तो ये पहले ट्राई कर लो, सेम है, कुछ नहीं, वैल्यूज़ डालनी है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, और अगर नहीं होता तो अभी करेंगे ना, हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। कर लिया, करो ना, पॉज करते हैं और ट्राई करते हैं, पॉज करो, ट्राई करो, आ जाओ, कर लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो कैसे करते हैं। कुछ नहीं, sin 30, थोड़ा आप इसमें ना हवा में भी देखना सिखाऊंगा, हवा में कैसे देखते हैं। ठीक, sin 30 क्या होता है, sin 30 वही, फिर से इमेजिन करो पूरा टेबल, 0 0 होता है, फिर sin 30 1/2 होता है, यानी कि 1/2 प्लस tan 45 याद हो गया होगा, 1 होता है। cosec 60 होता है sin 60 का उल्टा, आपके लिए कर रहा हूँ इतना, sin 60 का उल्टा। अब sin 60 का उल्टा, sin 60 कितना होता है, √3/2, यानी कि 2/√3 आ गया। फिर नीचे कौन आएगा, sec 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है, √3/2, cos 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3, प्लस cos 60 कितना होता है, 1/2। फिर cot 45 कितना होता है, ये tan 45 का उल्टा, tan 45 कितना होता है, 1 का उल्टा 1। कुछ नहीं, अब क्या करेंगे, मुंह तो देखेंगे नहीं, अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे, सिंपल। एलसीएम लो, क्या हो गया, ये हो गया, ये आ गया आपका नीचे ऐसे, ये देखो 2 और √3, ये पूरे, इसके नीचे भी 1 होगा ना, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। ठीक, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे, तो इसे ऊपर क्या आना चाहिए, जो ये 2√3 बन जाए तो √3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, √3 से। अब यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, अरे नॉर्मल एलसीएम यार। और फिर ये उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, है कि नहीं, 2 × 2 4, इतना हो गया।
अब क्या, ये तो ऊपर वाला हुआ है ना, नीचे वाला भी कर लेते हैं। ये लो, ये इसके नीचे डिवाइड में है। अब क्या करना है, अब देखो इसका भी एलसीएम 2√3 आ गया, और इधर क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस ये क्या हो गया √3 प्लस इधर क्या आ जाएगा 2√3। एलसीएम क्या था इनका, क्योंकि इनका एलसीएम था 2√3। टेढ़ो जा रहा हुआ है, टेढ़ो। अब देखो, अब क्या, ये वैसी बन गई ना फॉर्म, अब थोड़ा सा लंबा है और क्या, बस फॉर्म ऐसी बन गई क्या, 2√3 से 2√3 कट गया। कैसे कट गया, अब सोचो, अब तो ये डिवाइड में ये लिखा था ना मैंने, ये डिवाइड में ये, अब ये ऊपर नीचे वाला भी दिखा दूंगा, ये डिवाइड में ये, अब ये फ्लिप होगा, ये वाला फ्लिप होगा, इससे ये कट जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे। सिंपल, कुछ नहीं। तो ऐसे वाला देखना है तो देखो, ये वाला किससे भिड़ेगा जाके, ये वाला इससे और ये वाला इससे, नीचे वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से, ऊपर वाला नीचे वाले से, ये वाला इससे भिड़ने आ गया तो क्या हो जाएगा, ये देखो, यानी कि ये कुछ जुड़ेगा क्या इसमें, हाँ जुड़ जाएगा ना। देखो 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3। जैसे 2x प्लस 2x 3x, 2 धनिया प्लस 1 धनिया 3 धनिया, 2 फ़ोन प्लस 1 फ़ोन 3 फ़ोन, एक जैसे हैं तो इसलिए ऐसे जुड़ गए। यानी कि ये क्या हो गया आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 इंटू में 2√3 अपॉन में, इसको कैसे जोड़ोगे, ये भी हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 प्लस 3√3। अब इसको जानबूझ के मैं आगे लिखूँगा, इसको मैं जानबूझ के इस 3√3 को आगे लिखूँगा ताकि कुछ दिखे। 3√3 प्लस 4, इसको मैंने थोड़ा आगे लिख लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो प्लस ही है ना, तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं। यानी कि ये नहीं लिखोगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं गलत होने वाला, सब सही जाएगा। अब देखो इससे ये कट गया ना। अब सिर्फ बचा क्या आपके पास, यानी कि आपके पास जो बच गया है वो है आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। अब रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 3√3 इसको यहाँ पे करेंगे, 3√3 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई, है ना। अब ऐसा इसलिए करा क्योंकि स्क्वायर बन जाए ना ऊपर जाके, इसलिए मैंने इसको आगे पीछे लिख लिया। वो तो एक्सपीरियंस के साथ आता, नहीं करते तो क्या आंसर नहीं आता ना, मल्टीप्लाई करके लाना पड़ता, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 3√3 ऐसे हो गया। अब क्या, राज तो चल नहीं रहा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3√3 माइनस 4, देखो ये दोनों स्क्वायर बन गए। अब क्या, अब थोड़ा सा देखना शुरू करो, वैसे तो ये लिखता ही नहीं मैं, आपको हवा में ही दिखाना चाहिए था। आप देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा ना, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि नीचे वाला क्या हो गया आपका 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 × 27, दिख गया होगा। देखना शुरू करो, अब तो थोड़ा आगे जाएंगे हम। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 27 और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस में 16। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखो ये प्लस ये का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस ये का होल स्क्वायर, तो यानी पहले वाले का स्क्वायर a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, दिख रहा है ना। तो यानी कि ये a स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर यानी कि 27 फिर से प्लस b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर यानी 16 माइनस 2ab, 2ab क्या है 2 इंटू 3√3 इंटू 4। अरे कईयों को नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी दिखा देता हूँ, रुक जा, ये क्यों निकल रहा है। हाँ, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, वैसे तो यही देख लो ना, इसको देखो ना, इसको ये क्या लिखा हुआ है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है यहाँ पे, दिख रहा है ना। हाँ, तो यानी कि ये लगाने के बाद अब क्या कर रहा है, कुछ नहीं, खोल दो इसको, देखो क्या बनता है। ये हो गया आपका 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 6 7 7 7 14 13 1 3 और 1 4 43 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे, इन सब बाहर वालों को तो मल्टीप्लाई होगा ना, 4 दूनी 8 8 3 24 अपॉन में 27 माइनस 26 27 माइनस 16 कितना होगा 11 शायद। तो देखो 7 में 6 गया 1
2 में से 1 गया 1, तो यानी कि क्या आ गया आंसर, यही आंसर होगा क्या, और सिंप्लीफाई हो सकता है, मुझे नहीं लगता, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, क्या यही आंसर है, छोड़ दो, नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपल, तो खत्म ये सवाल। अब क्या लास्ट वाला कर लेते हैं, वैसे तो इसमें भी कुछ नहीं है, करा हुआ है करके तो देखो, ट्राई करो, तब तक मैं मिटा देता हूँ, आ जाओ ट्राई कर लो। लो पहले का आखिरी सवाल बचा, मैंने आराम से फील दे के समझाया आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ। अब क्या 5 वाला सेम है, ट्राई कर लो, ये वाला बन जाएगा, हो जाएगा, आसान है तो, और आसान है, ट्राई कर लो, कर लिया, आ जाओ सोल्व करते हैं साथ में। लो 5 cos स्क्वायर, अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 यानी कि अब तो धीरे धीरे याद हो रहा होगा, कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 1/2 होता है। फिर सेक 30, सेक 30 यानी कि कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, आराम से वैल्यू डालनी चाहिए और उसके बाद अपने आप हो जाता है, ये हो गया 1। फिर नीचे कौन चल रहा है, नीचे आ गया साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 का होल स्क्वायर, तो साइन 30 का होल स्क्वायर यानी साइन 30 होता है आपका 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 यानी कि कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, आप क्या सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा 5 और ये क्या 1/4, 1/4 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो गया 5/4 प्लस ये भी 4 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 16/3, फिर -1 अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, देखो ये तो सब कुछ कट ही गया, रूट वूट की चक्कर ही नहीं है, आप तो अपने आप कट जाएगा सब कुछ, तो यानी कि ये हो गया आपका 1/4 नीचे भी, प्लस और ये कितना हो गया 3/4, ये तो और सिंपल हो गया, ये तो अपने आप ही खत्म हो गया। ये देखो ये क्या लिखा है, ये तो 1 लिखा हुआ है रे, तो यानी 1 + 1 अगले में ही लिख देंगे, कौन दिक्कत नहीं है। यानी देखो ना नीचे 4 LCM और 3 + 1 4, 4 से 4 कट गया, तो नीचे वाला तो कहानी खत्म होगी, नीचे वाली सिर्फ बच क्या गया आपका ऊपर वाला। अब ऊपर वाले का भी LCM ले लो, ऊपर वाले का 4 और 3 है, तो LCM कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए 12, फिर 12 और फिर इसके बाद इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 15 प्लस इस 16 चौक 64 -12 अपॉन में कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, 1 लिख के क्या करोगे, 1 लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, 1 तो हम हर किसी के नीचे होता ही है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जोड़ दो या घटा दो, जैसे सॉल्व करना है, तो 15 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा आपका 15 और 12, 12 घटा तो 3 और 3 और 64 में जोड़ोगे तो 67 और अपॉन में 12। ये तो था ना आसान, क्योंकि ये तो वैसे ही रूट वगैरह कट गए तो बात ही खत्म होगी, सिंपल। अब क्या, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, खत्म पे एक्सरसाइज। मेन यही था, ये वाले सवाल ज़्यादा है जो सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत है, बाकी यार किसी में दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, तो आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। आज देखो अगला सवाल बहुत आसान है यार, आप सच कह रहा हो, ऐसे सवाल कर लिए हमने इतने सिंप्लीफिकेशन के, ये क्या है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन 2 क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन भी लिख दिया आपने, चूज़ करो, एक एक करके ट्राई करो, चाहो तो आप ऑप्शन कमेंट कर सकते हो ताकि आपका मतलब लिंक बना रहे, करो सॉल्व फिर कमेंट कर दो, करो सॉल्व कमेंट कर दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम भी तो कर ही रहे हैं, तो यानी कि 1 1 1 1 पहला देखते हैं, आ जाओ, कर लिया, पहला कर लिया, आ जाओ आ जाओ, एक तो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा 2 × 1030, अब 1030 याद होना चाहिए कितना होता है, 1030 सबको याद हो गया, अब 1030 याद हो गया ना, अभी भी तो ऐसे नहीं हो, नहीं याद हो गया होगा, अब तो धीरे धीरे 1030 हो गया आपका वो 1/√3 है कि नहीं, 1030 1/√3, तभी तो वो होता है, तभी 1 + 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 1/3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिख रहा है 1/3 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लोगे तो ये देखो साथ ही साथ करूँगा अब मैं, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये हो गया नीचे वाला 4/3 और ऊपर वाला 2√3, 2√3। अब क्या, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ है कि नहीं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो कैसे करना है, सिंपल, ये हो गया लो
ये इसके साथ ऊपर वाले के साथ, यानी 2 इंटू 3 अपॉन में 4 यानी √3 इंटू 4 दिख रहा है। यानी कि ये हो जाएगा आपका, देखो रूट इससे ये कट गया, 2 2 जा 4 और इससे √3 से ये कट गया, क्योंकि ये 3 इंटू √3 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा √3। तो लास्ट में क्या बचा आपका √3/2। सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। तो √3/2 क्या होता है? √3/2 होता है आपका sin 60 cos 60 या sin 30 tan 30, याद हो गया होगा, sin 60। सिंपल। अगले पे चलो, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब तो अगला आसान है ही, थोड़ा ऑप्शन चेंज कर लिया मैंने, गलत लिख लिया था। अब क्या, कुछ नहीं, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी कि 1, 1 माइनस 1 0, 0/2 तो 0। आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि इसके अलावा कुछ 0 होता ही नहीं। tan 90 नॉट डिफाइंड 1 sin 45 1/√2, तो बचा क्या? 0। यही तो होगा आंसर, और कुछ नहीं। और क्या, अब अगला देख लो साथ ही साथ। अब देखो ये ऑप्शन पुट करके समझा जा सकता है। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी होता है, वो 11th का है, तो फॉर्मूला थोड़ी दिखा सकता हूँ मैं, वैसे दिखा दूंगा। ये जगह 2 sin a cos a, खैर जाने दो। तो ये देखो, ये दे रखा है आपको, बोल रहा है कब ये ट्रू होगा, जब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। कुछ नहीं, डाल देख लो। देखो पहले तो 0 डालो, वैसे तो 0 ही आंसर है, पहले 30 डाल के दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? sin 60। sin 60 कितना हो गया? sin 60 और प्लस इक्वल टू 2 इंटू साइन, ए की जगह पे क्या डाला है मैंने? 30। तो sin 30 कितना होता है? वैसे लिख देता हूँ एक बार, sin 30। तो ये कितना हो गया आपका? sin 60 कितना होता है? √3/2। और ये क्या होता है? 2 इंटू साइन 60 क्या होता है? sin 30 क्या होता है? sin 30 होता है 1/2। तो ये कब से चमत्कार होने लग गया कि √3/2 1 के बराबर हो जाएगा? कभी नहीं होता। ठीक, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। तो ऐसे ही करके आप और ट्राई कर सकते हो। वैसे 0 रखेगे तो आ जाएगा आंसर। कैसे? sin 0 0 होता है, 2 इंटू साइन 0 तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। समझ गए? ठीक, आ गया। अब देखो, अब क्या बचा है? अब देखो लास्ट वाला बचा है बिल्कुल। अब क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पे भी रख लो। ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30। फ्रेम से बाहर चले गया मैं, आ जाऊँ क्या? आ गया, लो। तो देखो ये 2 इंटू tan 30, tan 30 कितना होता है आपका? tan 30 हो जाएगा आपका ये tan 30 यानी 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 3। ठीक, तो यानी कि ये क्या हो गया? 2√3। अब ये ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3। अब चलो लिख देता हूँ, 3 1 जा 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3। अब क्या बचा? ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3। क्यों लिखा? क्योंकि एक्सपीरियंस बता रहा है ना मेरा, क्योंकि ये कटने वाला है। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू √3। अब देखो इससे तो ये कट गया, √3 से एक √3 कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ √3। अब √3 क्या होता है बताओ? √3 क्या होता है? तो वहाँ देखो √3 क्या होता है? तो √3 होता है आपका sin 60 √3 होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया? ये। सवाल समाप्त। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन 3, आसान है सच में। क्या है? ये 2 दे दिया है और ये कुछ कंडीशन लिखी है और ये और भी निकालना है, बस इतना ही तो है। अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन का वैसे भी कुछ सॉल्व करना नहीं होता अपने को। वैसे तो कंडीशन का मतलब होता है कि 0 से 90 के बीच में। क्यों 0 से 90? ये होता है एंगल दुनिया में, और नहीं होते क्या? होते हैं। 11th में यही तो पढ़ोगे, 90 से ज़्यादा। 180 भी होता है, 360 भी होता है, जो नॉर्मली देखा जाता है। तो इसने जानबूझ के ये बताया क्योंकि आप 0 से 90 के बीच के ही भी सारे एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हो ना। पढ़ा आपने 180 के बारे में? नहीं। 160 के बारे में? नहीं। तो क्या होते ही नहीं? होते हैं। तो इसलिए इसने कंडीशन लिखी है। वैसे हर बार कंडीशन लिख के ही देगा आपको, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये a> भी ये भी बता दिया, अच्छी बात है। तो वो तो दिख जाएगा जब लाएंगे। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। इसमें देखो ये कॉन्सेप्चुअल बहुत बड़ी गलती होती है, हाँ वो संभाल लो। देखो क्या होता है, देखो पहली बात तो ये tan a + tan b दे रखा है, तो यानी कि मेरे को tan a + b बराबर tan √3 कितना होता है बताओ? tan 60 दे रखा है। अब बोलोगे मैं 10 में ही क्यों सोचूं √3 को? ऐसा कुछ और नहीं होता है क्या √3 में? वैसे तो नहीं होता, होता है मतलब
जो हमने पढ़ा है उसमें से नहीं होता। तो ये tan 60 बराबर √3 क्यों लिखा हमने, इसलिए लिखा क्योंकि tan है इधर तो इधर भी tan है, मतलब जो चोले में चोर आएगा उसी चोले में पकड़ेंगे इसको, तो जो जैसे को तैसा, तो tan है तो tan में लिखना पड़ा ताकि क्या हो, tan से tan कट जाए, है ना। यही तो बेवकूफ़ी होती है सबसे बड़ी, tan से tan कटता नहीं है। हाँ आंसर सेम आ जाएगा, मेरे को पता है आंसर सेम आएगा, पर मेन तो समझो इसकी वजह से ट्रू फॉल्स भी तो गलत होंगे आपके, या अच्छा सवाल किसी ने कॉन्सेप्चुअल बना दिया आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा। और ये वैसे भी पता है आपको कि ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये अंदर नहीं घुस जाएगा, इसके tan A और tan B नहीं लिख सकते इसको, इसका अलग ही फॉर्मूला होता है। तो ये गलत हो जाए बिल्कुल भी, tan से tan कभी मत ऐसे काटना, कभी नहीं कटता, ये बेवकूफ़ी है मतलब बहुत बड़ी, इसको काटने का नहीं बिल्कुल। गलती से कोई काट देता है तो अलग बात है, क्योंकि आंसर सेम आता है, पर इसलिए काट दो नहीं। क्या करा जाता है असल में कंपेयर होता है, इनके एंगल को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल, ऐसे कंपैरिजन होता है। यानी कि हम क्या कंपेयर करेंगे, a + b = 60। इसका मतलब ये नहीं कि हमने 10 से 10 काट दिया, 10 से 10 नहीं कट सकता क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। अब क्या ऐसे ही सेम ये हो गया आपका 10a - b बराबर में क्या होगा, ये 1/√3 क्या होता है 30, तभी तो लात पड़ती है, तो 1 ऊपर रह जाता है, √3 उधर, तो ये 145 हो जाता है, √3 वो क्या बोलते हैं ये 60। तो ये क्या है आपका √3 है ना, यानी ये कितना होता है 10 30 के बराबर, यानी a - b की वैल्यू क्या आ गई 30 कंपेयर करने से। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब दोनों को देखो, क्या करोगे, देखते रहो आराम से, नहीं एलिमिनेशन सीखा है। अब एक चैप्टर मत समझना, मैंने पहले भी कभी बोला होगा कि ट्रिगो को एक चैप्टर मत समझना, खैर इसका तो मैं और फील दिखाऊंगा जब आगे आएंगे हम। तो देखो क्या करना है, इसको 1 और 2 मान लो, 1 और 2 क्या कर लो, एडिंग 1 और 2 कर लो, 1 + 2। वैसे इसके नीचे रखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा, इसको ऐसे रख लो, चाहे a - b = 30, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो तो b से b कट जाएगा, है कि नहीं, और a कितना हो जाएगा 2a, और 60 + 30 कितना हो जाएगा, 60 + 30 हो जाएगा आपका 90, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 45। अब क्या करना है, कुछ नहीं, उसको उठा के यहाँ रख दो, किसी भी इक्वेशन में, इसमें ही रख दो चाहे तो, यानी या इसमें रखो ना, क्योंकि ये प्लस में है तो इसको अच्छा रहेगा, सेम आएगा आंसर, टेंशन मत लेना। यानी b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से इसको 1 बोल दूँ मैं यहाँ से, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 - 45। 60 - 45 कितना होता है 15, b की वैल्यू 15, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख देना पेपर में, पूरा सजा सुजू के अच्छे से, कोई सारे नंबर उठा लेना, क्या जा रहा है। तो ये देखो सिंपल, और इसके ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि ये इन दोनों को जोड़ेगा तो ये 90 के बीच में ही आएगा, और ये a b से भी बड़ा है 45 और 15, सिंपल हो गया। आप देखो बस क्या बचा है, ट्रू फॉल्स ख़त्म करो, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो क्या बचा आपका आखिरी, ट्रू और फॉल्स। कौन सा नंबर क्वेश्चन है 4, मैं पढ़ता जाता हूँ समझाता जाता हूँ, आसान है, समझ में आ जाएगा आपको सब। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि sin a + b sin a + sin b होता है, कभी नहीं होता। क्यों, अभी समझा है कि प्रोडक्ट थोड़ी होता है कि अंदर मल्टीप्लाई करके वही ले आओगे, इसका तो अलग ही फॉर्मूला होता है। तो यानी कि ये कभी भी मल्टीप्लाई होकर नहीं रखता। दूसरा तरीका क्या है, 30 और 60 रख लो वैल्यू और सॉल्व करके देख लो, अपने आप पता लग जाएगा। a की वैल्यू 30 रख लेना, b की वैल्यू 60, अपने आप पता लग जाएगा सॉल्व करने के बाद। फिर दूसरे पार्ट में क्या है कि दूसरा पार्ट बहुत सिंपल है, और देखो क्या है इसमें कि वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे sin थीटा भी बढ़ता है। सही बात है क्या, आपने वैल्यूज़ के टेबल वैल्यूज़ याद कर लेना तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे sin थीटा sin 0 0, फिर sin क्या जाता है अपना, उसके बाद 30 कितना होता है 1/2, यानी कि देखो 0 था फिर 1/2, यानी बढ़ रहा है ना, और लास्ट में 90 कितना हो जाता है 1। तो क्या जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे sin थीटा बढ़ता है, हाँ, तो क्या बोलेंगे हम, ट्रू। तो सेकंड वाला क्या हो गया, ट्रू। अब देखो अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज और थीटा इंक्रीजेज, ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वैसे ही पलट के लिखते हैं इसकी वैल्यू को, वैसे फील करना है तो ऐसे करो। cos थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, cos थीटा की cos 0 1, cos 0 1, फिर इसके बाद धीरे धीरे वैल्यूज़ कम होती है, cos 0 उसके बाद √3/2 आती है, फिर 1/√2 आती है, फिर 1/2 आती है, फिर लास्ट में क्या हो जाती है 0 जब sin cos 90 आता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, पहला वाला गलत।
दूसरा वाला सही, तीसरा वाला गलत, मतलब फॉल्स। अब देखो चौथा वाला क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसा होता है क्या? हर वैल्यू के लिए नहीं, एक वैल्यू के लिए होता है। कौन सी वैल्यू? 45, उसी के लिए तो बराबर होता है, उसके अलावा किसी के लिए बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। यही सब लिख देंगे एक्सप्लेनेशन में, जस्टिफाई और आंसर भी लिखा है ना, तो यही सब लिख देंगे। सिर्फ एक वैल्यू के लिए होता है। जैसे एग्जांपल लेके दिखा देना, कौन सा? थीटा की वैल्यू ले लेना आप 60, तो 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 क्या होता है? 1/2, तो 1/2 √3/2 के बराबर होता है? कब भी नहीं होता। ठीक, ऐसे कर लेंगे। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है? बिल्कुल होता है यार, बिल्कुल होता है। नॉट डिफाइंड यानी पहले भी टेबल देखा ही हुआ है हमने। 10 कॉट ए, कॉट 0 यानी tan 0 का उल्टा। tan 0 कितना होता है? 0। अब 0 का उल्टा करोगे यानी 1/0, 1 बाय नीचे डिवाइड में 0। मजा आ के क्या, इस पे तो अलग ही दुनिया चल जाती है। खैर बात करेंगे कभी 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते। तो ये तो रहा आपका इतना ही सिंपल। तो ये भी आपका क्या गया? फॉल्स। सारे फॉल्स गए, बस एक ट्रू गया है। कौन सा वाला ट्रू गया है? सेकंड वाला, बाकी सारे फॉल्स। ऐसे हो गया। जस्टिफाई में यही लिख देना होता है, 1-2 एग्जाम्पल दिखा देना होते हैं बस। तो आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं यहीं पे वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो। आपका चैनल, आपकी मर्जी। धन्यवाद।